15 स्टार्ट करो, अदरवाइज कल तो हम डिस्कस करेंगे 15 वाला। हाँ बाय बाय। हाँ चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो आया नहीं आज। हाँ सो पहले प्रेयर कर ले। सिक्स्थ वन चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। लेट हो गया सर, स्कूल से आए डैडी। तुम बोल रहे स्कूल नहीं है? सर बाद में स्कूल जाने का था। क्यों? सब स्कूल में सोचे, मुझे बोला कि स्कूल की छुट्टी होगी ना। अच्छा बाद में मैसेज आया स्कूल जाना 10 बजे। तो तुमने ऐसे ही मैसेज कर दिया ना। कि सर मेरी छुट्टी है? ऐसे थोड़ी मैसेज करना। तुमने मैसेज किया, इसकी वजह से मैंने क्लास 9 का टाइम चेंज किया, क्लास 10 का किया। वो तिथि नहीं आई अभी, आज मैंने पढ़ाया तो तिथि की ऐसे ही तुम्हारी वजह से ही छुट्टी हो गई, क्योंकि मैंने टाइम रख दिया उनका 4 o'clock। तो कैसे आ जाएंगे? वो भी अभी आएगी स्कूल से फिर। नहीं, वो घर पे नहीं। उसको पता चला? हाँ फोन किया रांची में, उसकी मम्मी ने फोन किया। रांची ना, उसकी मम्मी को फोन किया। तो मैं डायरेक्ट स्कूल से आके कभी घर पर चला गया। जब उन्हें पता लगा कि सारा बदलेगा टाइम। तुम्हें किसने बताया? टीटी ने। कौन? टीटी रांची टीटी। अच्छा उसने बताया। तुम्हारा मैसेज देख के ही मैंने टाइम चेंज किया। मुझे लगा कि, और मुझे पता चला कि बाकी सारी स्कूलों में भी छुट्टी दी हुई है तुम्हारे मैसेज के बाद। तुम्हारी छुट्टी थी? अच्छा, क्योंकि हवाएं भी ज्यादा चल रही है। तुम साइकिल लेके आए? हाँ। ठीक है चलो, आई गए हैं तो डिस्कस करेंगे। तो हमने आई थिंक 2 न्यूमेरिकल किए थे, राइट? हाँ। कौन सा किया था? 7th वाला कर लिया था? 8 और फिर 8th वाला किया था या नहीं किया? ना। हाँ किया था ना घर। यहाँ से ही कर दिया था ना, ये इसी में नहीं समझाया? 8, 9। ओके 9 वाला मैंने बोला था कि घर पे ट्राई करना। हो गया। हाँ। किया तुमने भी? हाँ। या बाकी है? बाकी है। चलो दिखा देता। तुम्हारा हो गया? गुड। चलो एग्जाम्पल 9 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। सर हर स्कूल में 3:30 बजे छूटने का है, ट्यूशन का टाइम। 3:30 बजे छूटोगे? और तुम्हारा? मेरा तो मैं 10 अच्छा ठीक है, तो मैं मैसेज अभी कर दूंगा तो तुम देख लेना। सुबह जाना है कितने बजे? सुबह 12 बजे। तो देख के जाना। सुबह का
हाँ हाँ हाँ, ट्यूशन आपका सुबह का था? सुबह का थोड़ी, उनकी स्कूल है ना। साढ़े ओके, लेकिन जब भी तुम स्कूल जाओ तो एक बार फोन देख के जाना कि ट्यूशन कितने हाँ। बजे का है। ओके चलो, क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम, और हम अभी देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 9। 0.2353535. Example number 9 we are seeing, that is 0.2353535 dot. That will be also written in the form of 235 bar. 3 बार रिपीट हो रहा है, इसको हमें P by Q के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था वैसे ही कि अगर दो नंबर के 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। एक के ऊपर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। और 3 के ऊपर है तो 1000 से। 4 के ऊपर हो तो 10,000 से, लाइक दैट। सो पहले तो हम मान लेते हैं जो भी गिवन है दैट इज x। सो x विल बी इक्वल्स टू 0.2353535 डॉट। ओके, ये हमने x मान लिया, जो भी गिवन है उसको x मान लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें सेंटेंस लिखना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय से 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स 100x, और 100 इंटू दिस तो वो क्या हो जाएगा? 100 मतलब 23.53535 डॉट डॉट डॉट। डन, करेक्ट? यस। ओके, अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है जिससे कि हमारा क्या आ जाए? एक टर्म आ जाए x वाला। तो मैंने बताया था कैसे करना है कि जो हमारा ऑलरेडी जो गिवन है, ओके, हमें लाना क्या है? ये 23.53535 ये लाना है, और उसमें से हमें माइनस क्या करना है? x। ओके, तो माइनस x करेंगे, सो माइनस क्या है? 0.23535। ओके, 2353535 ऐसे चलता रहेगा। डन, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, ये 0, ये हो गया 3 पॉइंट, ये हो गया 23। तो 23.3। ओके, तो ऐसे हम इसको तोड़ेंगे, कैसे? 23.3, और ये तो ऐसे ही वापस है, लेकिन डॉट डॉट में भी नीचे आ क्या रहा है? यहाँ पे 0 0 0 आ रहा है, तो फिर डॉट डॉट लिखने की जरूरत, क्योंकि 0 ही तो है। और 0 भी ऐसा नहीं है कि 1 लिखा फिर 0 0 0 तो नंबर चेंज होगा, कि 10 है फिर 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट आ गया है, पॉइंट आ गया है तो फिर तो एक 0 लिखो या 1000 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 23.3 प्लस ये जो हमने माइनस किया था वो, दैट इज 0.23535 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो क्या है? x आ गया। ये कैसे लाए? कल बताया था, आज भी अभी बताया। पता चला जो हमारा नंबर है उसमें से जो x है उसको माइनस कर दो तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा। वो नंबर 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर जो हम माइनस कर रहे हैं x वो होना चाहिए। सो ये दो मिलके बना रहा है ये। ओके, जैसे कि हमारे पास 6 है, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा। ओके, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। वैसे ही हमारे पास ये है, उसमें से हमने x को माइनस किया और कुछ मिला, तो जो मिला वो और ये दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जो ऑलरेडी पहले था। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमें मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100x, और इसको भी x लिख सकते हैं, तो दिस इज x, ये साइड आ जाएगा तो माइनस x इज इक्वल्स टू 23.3। सो क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल्स टू 23.3। Therefore x is equals to 233। अभी 0.3 है तो 10 लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा 99। पॉइंट निकाल दिया मैंने, एक पॉइंट निकाला तो नीचे 10 आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 3 5 and 3 8। So 2 3 3 9 9 0।
ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो तो करना है, जैसे कि 2 3 5 3, तो 3 से तो वो नहीं होगा, देन 7 से अगर करके देखो तो 7 7 3 ज़ा 21, तो 2 2 एंड 3 वो भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से ये 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, सो 1 एंड 3 वो भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से करें तो 13 1 ज़ा 13, और फिर 10 3 वो भी नहीं आएगा, 14 15 16 17 से करें तो 17 1 ज़ा 17, देन 6 3, तो 17 के टेबल में 63 आता है, सैम की टेबल में 17 16 5 ज़ा होता है 80, तो 17 5 ज़ा होता है 85, ओके 78 68 और 63 नहीं आएगा, ओके तो 17 के टेबल में नहीं आता, लास्टली 19 भी चेक कर लेते हैं, 19 1 ज़ा 19, तो 4 एंड 3 43 भी 19 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये आई थिंक हमारा आंसर है, x को हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया है। अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का? तो देखो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये 233/990, ओके सो हमने ये जो नंबर था उसको p/q के फॉर्म में लिख लिया, p/q के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज विच नंबर, रैशनल नंबर। अंडरस्टूड, ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये डेफिनेशन गिवन है, क्या है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग, तो मैंने बताया था कि अगर वो एक तो है टर्मिनेटिंग, p/q करोगे तो टर्मिनेटिंग आएगा जिसमें पॉइंट डॉट 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 नहीं आएगा, तो वो तो रैशनल ही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट है, एक तो है कि दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है, रिपीट होता रहता है, और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट नहीं होता, तो जो नहीं रिपीट हो रहा वो वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग है वही है इररेशनल, बाकी दोनों ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, तो वही लिखा हुआ है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और से रिकरिंग, ओके। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. वैसे ही irrational क्या कि उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, तो वो क्या है, इररेशनल। सिंपल, आया समझ में या फिर से समझाओ? आ गया? डेफिनेशन है, जनरली पूछेंगे नहीं लेकिन पूछे तो आनी चाहिए। देखो ये एक इररेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो ये इररेशनल नंबर है, देखो 0.1011, ये वापस 10 आया, फिर 1110, 1111 और डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट हो रहा नहीं है, और डॉट 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 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और से नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या है, इररेशनल नंबर है। समझ में आ गया इररेशनल नंबर कौन से? ओके, देखो जैसे √2 है, तो √2 को ऐसे लिखा हुआ है, √2 की वैल्यू 1.4142135623, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और डॉट डॉट डॉट। वैसे ही पाई है, तो पाई में भी 3.14159265 चलता ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। रिपीट ना हो तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट खत्म हो जाए तो हम बोल देंगे कि रैशनल है, लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, उनको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। तो √2 इररेशनल है, पाई इररेशनल है, हम पाई के बदले में 22/7 भी लेते हैं, ओके, बट 22/7 हम देखने में क्या लगता है, 22/7 दैट इज p/q, तो रैशनल है, लेकिन रैशनल नहीं है। अगर करोगे तुम 22/7 तो बट पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, तो मतलब पाई की वैल्यू जो ये है 3.14, तो 22/7 करोगे ना तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी नहीं। देखो करते हैं, चलो देखो क्या है, 22 डिवाइडेड बाय व्हाट, 7, तो 7 3 ज़ा 21, ओके 0.06
7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 देन 3.142 तो आ गया। अब 6 0 मतलब 7 8 जा 56 देन तो देखो क्या आया 7 8 जा 56 तो 8 आ गया और यहाँ पे क्या है 3.14 और फिर क्या है 1 है। हमारा क्या है 2 है और 2 है यहाँ, ये भी गलत और ये भी गलत, लेकिन इतनी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है 3.14। इसीलिए हम पाई ना लेकर के कभी कभी क्या ले लेते हैं 22/7, लेकिन 22/7 और पाई दोनों सेम वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ 2 डिजिट तक देखो 3.14 3.14 वो सेम है, लेकिन पूरी वैल्यू सेम नहीं है। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या आ गया वापस 4 आ गया 4 0 तो 7 3 जा 7 5 जा 35 ओके, फिर 5 0 आएगा, देन 7 7 जा 49 फिर 1 0 आएगा, देखो 1 0 आ गया वापस ओके 7 7 जा 49 फिर 7 1 जा 7 ओके सो 3 0 आएगा, फिर वापस ये तो अब रिपीट होने लगा ओके तो ये 1 से रिपीट हो रहा है मतलब 22/7 क्या है 3.142857 ये फिर रिपीट होगा, इतने नंबर रिपीट होंगे। तो अब ये रैशनल है या इरेशनल है? 22/7 वो रैशनल है या इरेशनल? रेशनल है क्यों? कि 2 PQR फॉर्म में आया नहीं 22/7 फॉर्म में आया, उसको देख के रैशनल होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये देख के बताओ, ये देख के बताओ रैशनल है या इरेशनल? इरेशनल है, गलत, रैशनल है। क्यों? हमने क्या डेफिनेशन, फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनो। एक नंबर होते हैं जब तुम डिवाइड करोगे तो एक होते हैं टर्मिनेटिव और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिव। समझ में आया? अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइप होंगे, या तो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब क्या, आगे बढ़ेगा ही नहीं, लाइक दिस 2.1 खत्म, 10.32 खत्म, आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है और कुछ डॉट 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 लंबा भी नहीं चल रहा है, डायरेक्ट खत्म ही हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, यहाँ पे तुमने बार लगा दिया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्यों? क्योंकि 3 2 3 2 3 2 3 2 चलता ही जा रहा है, और बार ना लगाया और तुमने ऐसा कर दिया 10.32 डॉट डॉट डॉट, तो फिर ये क्या है, और आगे नंबर आते रहेंगे। कौन से नंबर आएंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन डॉट 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 किया इसलिए आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो अगर डॉट 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 आ रहा है तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और डॉट डॉट और अगर बार लिख दिया तो भी वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग का तो समझ में आया। अब इसमें रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 है, एक जिसमें रिपीट होते रहते हैं और दूसरा जिसमें रिपीट नहीं होते, नॉन रिपीटिंग। तो रिपीट होते रहते हैं मतलब ये 1 4 2 8 5 7, फिर अब वापस रिपीट होंगे 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, तो ये रिपीट हो रहे हैं। ये एस हमने देखा तो देखो ये 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, तो कुछ भी रिपीट हो रहा नहीं है। तो नॉन टर्मिनेट, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो तो ये वाला है और नॉन रिपीटिंग हो तो ये वाला है, क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी खत्म नहीं हो रहा है। ये समझ में आया? पहले अच्छे से ये समझ में आया, रिपीटिंग कौन सा, टर्मिनेटिंग कौन सा और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, पहला। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट तो होने ही नहीं वाले, वो तो चलते ही जाएंगे, लेकिन किसी में रिपीट होगा और किसी में रिपीट नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? अब
ये 3 लोग हैं, मतलब एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, 3 चीजें हो गई है, एक तो हो गया है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या, कोई डिजिट तुम्हारा रिपीट होता रहेगा। जैसे कि ये मैंने लिख दिया 10.32 बार, तो उसका मीनिंग क्या है 10 पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा लिखा मतलब 10.32 32 32 32, ये रिपीट ही होता जा रहा है ना, 32 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट ही होता जा रहा है। मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, मीनिंग क्या है उसका, कि वो रिपीट ही होता जा रहा है, रिपीट ही होता जा रहा है। और नॉन रिपीटिंग में मतलब क्या, रिपीट हो रहा नहीं है। जैसे कि ये नंबर, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, पहले 10 है, फिर 110 है, फिर 111 और फिर 0, फिर 1111 फिर 0, कुछ भी रिपीट हो रहा नहीं है, लेकिन है तो नॉन टर्मिनेटिंग ही, देखो डॉट 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 है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल ये है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एग्जांपल ये है, ये भी है, देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट हो रहा है। आया समझ, पक्का। तो अब मेरे पास 3 है, अभी देखो ये 3 आए हैं, कौन कौन से, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें से, ये 3 में से देखो कौन कौन से आए हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन उसमें कौन सा, रिपीटिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 3 मिल गए, ओके। एक तो टर्मिनेटिंग, बात ही खत्म खत्म, 2.1 8.2 डन, तो टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब या तो बार होगा या तो डॉट 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 होगा, डॉट 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 होगा ऐसा मानते हैं, बार होगा मतलब रिपीटिंग हो गया, तो डॉट 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 होगा मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 है, एक तो क्या है, रिपीट हो रहा है, मतलब कि 32 32 32 32 रिपीट हो रहा है, सेम नंबर 142857 142857 142857 रिपीट होता जा रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि ये, इसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, डॉट 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 है, आगे आता जाएगा, और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, सब कुछ अलग 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 ही है। समझ में आया ये, पक्का। अब ये दोनों ग्रुप को, कौन से दोनों ग्रुप, दिस टू, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम बोलेंगे क्या, रैशनल नंबर्स, और सिर्फ ये अकेले को हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स। समझ में आया, पक्का, अच्छे से समझ लो, याद कर लो, और डाउट हो तो पूछ लो। ये 3 में से ये दोनों को, टर्मिनेटिंग होगा तो भी वो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरैशनल नंबर है। अंडरस्टूड, लिखना हो तो लिख लो, लेकिन फिर गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी, हो रहा है, खाली की वीडियो नहीं डाल रहे। लिख लिया, हो गया, हाँ, पता चल गया, कोई डाउट नहीं, पक्का ना, पक्का। अब सब क्लीन कर दूं, डन। अभी अचानक से गलत आंसर मत दे देना, सोच समझ के आंसर दो। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो 1/7 और 2/7 के बीच का इरेशनल नंबर। अब तक हमने रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था,
याद है 2 मेथड देखी थी कि 2 नंबर है, दोनों का प्लस कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों का प्लस कर दो डिवाइड बाय 2, तो रैशनल नंबर मिलते थे और हम डिनोमिनेटर सेम लेके आते थे। ओके, और फिर जितने लाने को उतने इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम फाइंड करते थे। लेकिन अब क्या फाइंड करना है? इररेशनल नंबर। किन के बीच में? 1/7 और 2/7 के बीच में। तो सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, सो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 वी आर डिस्कसिंग। क्या बोल रहे हैं? 1/7 एंड 2/7 के बीच में एक फाइंड करना है। कितने फाइंड करना है? फाइंड, ऐसा ही लिखा है। फाइंड एन इररेशनल मतलब एक ही फाइंड करना है। और एन हो मतलब क्या होता है? एक। ओके, चलो। सो पहले तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म निकालते हैं। तो ये है 1 और ये है 7। डन। तो भाई तो होगा ही नहीं, 1 को कैसे होगा? तो 0 पॉइंट, तो यहाँ भी 0। 7 1 जा 7, देन 3 0, so 7 4 जा 28, 2 0, 7 3 जा 40, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा, वापस आ गया 10 आ गया और ये 10। समझ में आ रहा है? डन। ओके, तो क्या आया मेरा डेसिमल एक्सपेंशन? 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। अब रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर में बात होगी। डन। वैसे ही अब 2/7 का ढूंढना है। तो अगर 1/7 है तो तुम्हें 2/7 को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ढूंढना हो तो ऐसे ही ढूंढना है। क्या? यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो, स्टार्ट कर दो। तो वैसे ही डिवाइड करोगे तो तुम्हें 2/7 का भी मिल जाएगा। लेकिन ये लंबा ना करके ये शॉर्ट मेथड में तुम्हें दिखा रहा हूं कि हमारे पास है क्या? 2/7। 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2/7 को मैंने क्या लिखा? 2 × 1/7। तो 2 1 2 डिवाइड बाय 7, तो 2/7 ही है। अब 1/7 की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 को तुम ये लिख सकते हो 0.14285 ये है तुम्हारे पास। अब डायरेक्टली अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतनी लंबी प्रोसीजर करनी पड़ेगी नहीं। करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये इजी लग रहा है तो ये इजी करो, शॉर्ट मेथड। ओके, तो क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 से अगर 2 से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 14। देखो यहीं से करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो 14 मिलेगा, 4 and 1, 2 5 are 10 and 1 11, तो 1 and 1, then 2 8 are 16 and 1 17, तो 17 and 1, 2 2 are 4 and 1 5, then 2 4 are 8 and 2 1 are 2, point और 2 into 0 0 आ गया ये। तो आंसर क्या आया मेरा? 0.285714 बार। डन। तो मुझे 1/7 का भी मिल गया और 2/7 का फॉर्म भी, डेसिमल फॉर्म भी मिल गया। अब इसके बीच में इररेशनल नंबर मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर अभी बताया था, मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ही चलते रहना चाहिए, और रिपीट भी होना चाहिए, मतलब बार तो लिख ही नहीं सकते, बार नहीं लिख सकते क्योंकि बार लिखा मतलब रिपीट हो रहा है। तो हमें तो नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए और नॉन रिपीटिंग चाहिए। तो फिर लिख देना है, ये तो बहुत इजी है। कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे क्या है? 0.14 है और यहाँ पे क्या है? 0.28। अगर 2 डेसिमल देखे तो इतना है 0.14 और 28।
उसके बीच का कोई भी नंबर लिख दो। जैसे कि 1 4 के बाद सपोज 1 5 आता है तो मैं 1 5 लिखता हूँ। देखो 0.150 1 5 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 1 5 कुछ भी लिखो ना, कितने भी बार जीरो लिखो, हमें तो रिपीट नहीं करना है। रिपीट ना करना हो तो कुछ भी लिखो। तो ये देखो ये नंबर इसके और इसके बीच में है हाँ। क्योंकि ये 0.14 है और ये 0.15 है तो 14 से ज्यादा है, लेकिन 0.28 से तो कम है ये क्योंकि 0.15 है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों के बीच में ही है, तो ये हो गया तुम्हारा इरेशनल। तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.151298618246111011100026 डॉट 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 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी। ओके कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि पैटर्न नहीं बनानी है ना। पैटर्न बन गई तो बार लग जाएगा। तुम्हें तो रिपीट ही नहीं करना। तो रिपीट ना करना मतलब क्या, एकदम रैंडम लिखो, एकदम रैंडम जो मन में आए वो लिख सकते हो। इरेशनल नंबर में, ना कि रैशनल नंबर। समझ में आया? तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। 0.171316100000 ये भी इरेशनल नंबर है और ये दोनों के बीच का ही है क्योंकि 0.14 0.17। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके चलो तो 10 एग्जांपल नंबर 10 देखा हमने। नाउ एक्सरसाइजेस दें, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ओके चलो एक्सरसाइज 1.3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 डन। ओके तो 1.3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्या है? 36 divided by 100। हाँ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब पॉइंट वाले फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज, कि कैसा डेसिमल एक्सपांशन होगा। ओके सो देखो 36 by 100 है, ये तो बहुत इजी। 0.36। वेरी गुड, 0.36 खत्म। ओके और कैसा डेसिमल एक्सपांशन है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट खत्म हो गया ना, सो टर्मिनेटिंग डन। ओके सेकंड 1 divided by 11। सेकंड में क्या है, 1 1 divided by डिवाइड बाई 11। 1 डिवाइड बाई 11। ओके चलो 1 डिवाइड बाई नहीं है 0. डन, लेकिन अभी भी नहीं है 11 10 अभी भी नहीं है तो और 0, तो यहाँ पर भी 0। 100 आ गया अब तो है, तो 11 9 जा 99, देन 1 और 0, लेकिन अभी भी नहीं है तो फिर से 0 0 अगेन 11 9 जा 99 1 0, फिर से नहीं है 0 0 11 9 जा 99 1 0, फिर से नहीं है 0 9, चलता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.90, अरे 0.090 ही रिपीट हो रहा है, 90 के ऊपर बार। तुम 90 बोल सकते हो या 09 भी बोल सकते हो। देखो 09 09 09 09 तो 09 ही लिखेंगे हम। देन 0.09 का बार 09 09 09 09। अंडरस्टूड? ये कैसा है, ये तो टर्मिनेटिंग था, ये कैसा है, वो 3 बताए ना अभी, तो 3 में से ये कौन सा है,
तीन में से वो रिपीटिंग कौन सा रिपीटिंग है? सेम कंटिन्यूस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल रैशनल पक्का? हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट वन थर्ड, क्या है? 4 1/8। ओके, 4 तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33/8 ऐसा लिख सकते हैं। डन? आता है ना ये करना? हाँ, आता है। ओके, तो 33/8 करना है। 33/8 8 4 जा 32 1.0 8 1 जा 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40 खत्म 0। इसको हम क्या लिखेंगे? 4.125। इसके लिए बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नहीं सर टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। रैशनल या इरेशनल? रैशनल। यस। चलो 4 3/13 क्या है? 3/13। है वो। अंडू हो गया हाँ, तो 3/13, तो 3 को डिवाइड करना है किससे? 13 से। भाई नहीं हो रहा। 0.13 2 जा 26 4 0 13 3 जा 39 1 0 फिर से 1 0 तो नहीं हो रहा, तो Zero. 0 0 13 5 जा 65 13 6 जा 78 13 7 जा 91 9 0 13 7 जा 91 so 13 6 जा 78 तो कितना है? 2 नहीं 12 और 0 then 13 7 जा 91 and 13 8 जा 104 और 13 9 जा 117 क्या बचा? 13 और 0 13 10 जा 13 130 और 0 खत्म हो गया ये तो करेक्ट। 0.2307691 इसके लिए बताओ। टर्मिनेटिंग। रैशनल या इरेशनल? रैशनल। आंसर देख लो इसका। लास्ट में 10 नहीं लिखा ठीक है। 0.230769 अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या लिखा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो इसलिए मैंने बोला चेक करो, दिखाओ कहाँ कौन सा है ये? फोर्थ। नॉट मिस्टेक 3 आएगा वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नीचे मुझे three लगा आएगा। कहाँ पे? लास्ट में 120 -1 हाँ वही मैं बोलूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तो मैंने बोला तुम्हें कि देख लो।
तो ऐसे पता चल जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 और 0, तो 3 2 जा 6, 30 और 3 2 जा 26, 4 0। तो अब देखो 3 0 आ गया, फिर 4 0 आ गया, फिर वापस 3 3 जा 39 करेंगे, तो अब रिपीट होने लगा। ओके, तो 2 से रिपीट होने लगा, मतलब ये आ गया ना, समझ में आया? तो 0.230769 बार। अंडरस्टूड? तो ये देख के मुझे कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है? सारे में तो मैंने तुम्हें आंसर देखने को नहीं बोला, क्यों इसी में आंसर देखने को बोला? आई थॉट कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे लास्ट में डायरेक्टली ऐसा कभी आता है क्या 3 10 जा 130? वैसा कोई सॉल्यूशन अभी तक देखा नहीं कि डायरेक्टली 10 जा पे खत्म हो जाए। ओके, 3 10 जा 130 हो गया 0। सो इसीलिए देखना है कि कोई भी कुछ भी गड़बड़ हो। तो यहाँ पे 3 था, हमने 13 लिख दिया। नहीं 130। हाँ, मतलब 13 लिखा और फिर 0 ऐड कर दिया, तो 130 हो गया। समझ में आया? ओके, सो दिस इज दैट। तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग। रैशनल या इरेशनल? रैशनल। रैशनल? ना जल्दी, कल बताओ। इरेशनल। रैशनल क्यों, इरेशनल क्यों? बताओ। सर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बाहर है, मतलब चलता जाएगा। चलता जाएगा। हाँ। और रिपीटिंग में रिपीटिंग होता ही रहता है। हाँ, इतने लिए रेशनल। सही है, रैशनल आएगा, क्योंकि इरेशनल तो कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग होता है, उसमें रिपीट नहीं होता। यहाँ तो बाहर है, मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है। समझ में आया? तुमने तो पहले सही बोला, फिर वापस अंदर देख के पता नहीं क्या किया, तो वापस आंसर चेंज कर दिया। ओके, समझ लो। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग रैशनल है, और लास्ट वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल है। फिर देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अंडरस्टूड? चलो, 5th 2/11। चलो, 2/11। 0.11 बन जा 11 9 0 8 जा 8 जा 88 2 0 1 जा 11 9 0। करेक्ट? हाँ, 8 जा, तो रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? 0.18 बार। चलो बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग। रैशनल या इरेशनल? हाँ, रेशनल। रैशनल। 6th 329 divided by 400. 329 divided by 400. अच्छा, चलो 329 को डिवाइड करना है हमें किससे? 400 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो लग ही नहीं रहा है,
सो 0.0। अब 400 क्या करेंगे, 400 टेंजा करेंगे तो 4000 हो जाएगा, 400 नाइन्जा करेंगे तो 3600 होगा, 400 एट्जा करेंगे तो 3200 होगा। नहीं, एट्जा करेंगे ना 3200 होगा ना, तो हमें तो 3290 है, उससे कम ही तो है। ओके, तो 400 एट्जा करेंगे तो 3200 मिल जाएगा, क्योंकि टेंजा करेंगे तो 4000 हो जाएगा। 4 एट्जा 32 वाला कंसेप्ट। ओके, तो ये तो 0 हो गया है, यहाँ पे क्या बचेगा 90। अब एक और 0, 400 2 800, डन। यहाँ क्या बचा, 100 बचा ना। ओके, फिर से 0, वापस क्या आएगा 2 800, तो क्या बचा 200, वापस आ गया 0। 400 5 2000, खत्म। That is 0.8225। बताओ, टर्मिनेटेड, रैशनल या इरेशनल? अंडरस्टूड। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया अच्छे से, अब गलती नहीं होगी। कुछ लिख रहे हो या आगे बढ़े? न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड न्यूमेरिकल, you know 1/7 is equals to this. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो बोले कि 1/7 का गिवन है, तो क्या तुम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कर सकते हो डिवाइड किए बिना? ये जो लॉन्ग डिवीजन हम कर रहे हैं उसके बिना। तो अभी एग्जांपल देखा था 2/7 वाला, तो 2/7 का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, राइट? तो क्या है 142,857, 0.142,857 ये है किसका? 1/7, 1/7। और ये न्यूमेरिकल कौन सा है? नंबर 2। ओके, तो अभी हमें अगर दूसरा कोई ढूंढना होगा तो हम कैसे ढूंढेंगे? सपोज 2/7 is equals to 2 into 1/7, that is equals to 2 into 1/7 को लिखेंगे 0.142,857 बाय, अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। ओके, तो सिंपली अगर मल्टीप्लाई करें 0.142,857 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 1 0.285714, done. Then 3/7, 3 into 1/7, 3 into 0.142,857, done. Zero 0.142,857 multiplied by 3. 0.4285. Done. ओके, सही क्या है? सही किया है, राइट? तो ऐसे ही सबका करना है। फोर बाई 7, 4 multiply by 1/7, done. So 4 multiply by
0.557 हाँ बार 0.571428 किया तुमने हाँ चलो तो एक बार मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 42857 थोड़ी क्या है हमारा 142857 मल्टीप्लाइड बाई 4 0.571428 right yes ओके अब क्या करना है 5/7 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7 5 मल्टीप्लाई बाई 0.142 यहाँ बाहर लिखना है भाई ओके 0.814285 तो क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है ये आया आंसर yes तो आंसर क्या आया है हमारा सर 714 गलत है गलत है हाँ ना पर सही है सही है 714285 714285 714285 714285 बार 0 point done yes and lastly 6/7 6 multiplied by 1/7 6 multiplied by 0.14285 7 so 85 done okay 0.857142 बार सर हाँ? 70 से ये क्या है 26 at 12 नहीं सही है पीछे देखो ओके हो गया पूरा न्यूमेरिकल तो विदाउट डूइंग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग डिवीजन वी हैव डन इट अंडरस्टूड yes पक्का समझ में आया हाँ
हाँ चलो, तो हम कौन सा न्यूमेरिकल आए, थर्ड वाला, राइट? सो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। ये हमने न्यूमेरिकल किए, वही है सारे, 0.6 बार। ओके, सो थर्ड न्यूमेरिकल 0.6 बार। एक बार है p by q के फॉर्म में लिखना, एक बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो सेंटेंस लिखेंगे मल्टीप्लाइंग से लेट अस एज्यूम x is equals to what, 0.6666, वही तो गिवन है। ओके, ये लिखना है तुम्हें, लेट अस एज्यूम दैट दिस, देन सेंटेंस लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 10। सो क्योंकि एक एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू, यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6666। देन अब इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है बताया था, ये इजी वाला है, ये डायरेक्टली पता चल जाएगा। ओके, लेकिन मेथड मैंने तुम्हें बता दी है, ये तो इजी वाला है, तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे 6 प्लस 0.6666। देन मेथड भी बताई थी कैसे, ये हमारे पास क्या है 6.6666 डॉट 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 है, उसमें से x माइनस कर दो, x क्या है 0.6666 डॉट 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 ये है, तो क्या बचेगा 0 0 0 0 डॉट और 0, मतलब 6, तो 6 बचा और डॉट 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 लिखो। लेकिन ये तो पॉइंट के बाद है तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि सारे 0 ही है, तो हमारा आंसर क्या आया 6। तो 6 प्लस this, तो 6 plus 0.6666 will give that first 6.6। डन, पक्का। अब तो हमने बहुत न्यूमेरिकल कर लिए, समझ में आ गया। अब ये क्या है x है, सो 10x, ये x है, ये साइड आएगा तो माइनस x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर 9x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 by 9, so 3 2 are 6 and 3 3 are 9, 3 3 कट, आंसर क्या आया 2/3, p/q के फॉर्म में आ गया। सिंपल, इजी, पक्का, नो डाउट। अरे क्या कर रहे हैं? ओके, थर्ड का सेकंड क्या है, थर्ड का सेकंड 0.47 बार। 0.47 के ऊपर है या 7 पे? 7 पे है। अगेन लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू 0.4, 7 रिपीट हो रहा है तो 7 को थोड़ा रिपीटेड फॉर्म में लिख लो, देन मल्टीप्लाइंग बाय 100। पक्का? गलत, 10 एक ही के ऊपर है, बार जितने ऊपर हो उतना, यहाँ डिजिट नहीं देखना है 2 है 3 है वो नहीं देखना है, बार देखना है किसकी टोपी पे कैप, किसने टोपी पहनी हुई है, एक ही डिजिट ने पहनी हुई है, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करें। सो 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको वापस करना हो तो ये भी इजी वाला ही है, दैट इज 4 प्लस 0.7777। ओके, अंडरस्टूड। अब ये तो x है, सो 4 प्लस x, सही है ना? नहीं, गलत। ओके, ये है, हमें इसको तोड़ना है। किसको तोड़ना है? 4777 डॉट 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 को तोड़ना है। x क्या है हमारा? 0.477 डॉट 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 है, तो डॉट 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 0 0, यहाँ क्या बचेगा 3, 4.3, देखा गलत है, तो क्या आया 4.3 प्लस 0.477 डॉट डॉट डॉट। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो यहाँ क्या था 10x,
10x माइन ये x है, ये x है, तो वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 4.3, x इज इक्वल्स टू 43 बाय 10 इंटू 9, दैट इज 43 बाय 90, 43 जो प्राइम नंबर है, तो दैट्स इट, दिस इज द आंसर 43 बाय 90। अंडरस्टूड? पक्का? आंसर देख लो इसका भी, यहाँ हमने गलती कर दी थी एक, लेकिन अभी तो सही ही है। आ गए। ओके चलो, एंड लास्ट थर्ड वाला, ये वीडियो चल रहा है नहीं। यार, तुम लोग कभी कभी देख लो। चलो, थर्ड का थर्ड कौन सा है? 001। 001 और तीनों के ऊपर बार है, राइट? Yes. ओके चलो, x विल बी इक्वल्स टू व्हाट? यही 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। ओके, करेक्ट है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 1000x इज इक्वल्स टू 3 यहाँ चले जाएंगे तो 1.001 001 राइट? ये बनाया, फिर 001, फिर 001, डन। अब इसके हमें डिवीजन करने हैं, सो 1.001 बस इतना लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, माइनस x क्या है? 0.001 तो 0 0 0 0 0 0 1 पॉइंट समथिंग। ओके, सो ये क्या आ गया? 1 प्लस 0.001 001, ये तो क्या है? x है, तो x ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 999x, 1000 में से एक जाएगा तो 999x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइड बाय 999। अंडरस्टूड? सिंपल। ओके, अच्छे से पक्के आ गए ना न्यूमेरिकल? समझ में तो आ रहा है ना? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर। अंडरस्टूड? ओके, चलो और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस 0.99999